Assalamu alaikum students. Today we will start chapter 3, that is chemical kinetics. Okay. Now, what do you mean by chemical kinetics? Chemical kinetics is that branch of chemistry that deals with the rate of reaction, factors affecting the rate and the reaction mechanism. Okay. Now, a chemical reaction involves breaking of bonds in a reactant molecule and making of bonds in product molecule. Take different reactions differ in respect of strength of bonds to be broken and hence they occur at different rates. तो केमिकल रिएक्शंस या तो वेरी फास्ट रिएक्शंस होती हैं यानी बहुत फास्ट जैसे आयनिक रिएक्शंस, या वेरी स्लो रिएक्शंस जैसे आपका रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, ठीक, एंड मॉडरेटली स्लो रिएक्शंस। मॉडरेटली स्लो रिएक्शंस का ही रेट हम स्टडी कर पाते हैं, वेरी फास्ट का भी नहीं कर पाते हैं और वेरी स्लो का भी नहीं कर पाते हैं। तो इसके अंडर हम जो रिएक्शंस पढ़ेंगे दिस चैप्टर के अंदर केमिकल काइनेटिक्स के अंडर, दैट आर मॉडरेटली स्लो रिएक्शंस। ठीक है, दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस प्रोसीड विद अ मेजरेबल स्पीड एट रूम टेम्परेचर, यानी ऐसी स्पीड जो हम मेजर कर सकते हैं। Thus, these reactions are utilized in the study of chemical kinetics. Example is inversion of cane sugar and hydrolysis of starch. ठीक है, ये common reactions हैं। ठीक, reason of difference in the rate of chemical reactions, क्या reason है बेटा difference का rate में? why कुछ reactions बहुत fast होती हैं, कुछ बहुत slow होती हैं। Involve breaking and formation of bond. Therefore, different bonds require different amount of energy. जितना strong bond होगा उतनी ज़्यादा हमें energy provide करनी पड़ेगी breaking of bond के लिए, है ना। और बॉन्ड फॉर्मेशन में जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी एवॉल्व होगी या रिलीज होगी। दस द रेट्स ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस आर डिफरेंट। दस आयनिक रिएक्शंस आर इंस्टेंटेनियस, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी आयंस हैं, कोई बॉन्ड ब्रेक करना ही नहीं है। सो नो बॉन्ड्स आर टू बी ब्रोकन इन केस ऑफ दीज रिएक्शंस, हैंस द रिएक्शन इज इंस्टेंटेनियस। ठीक है, इसका रेट हम स्टडी नहीं कर पाते हैं। मॉलिक्यूलर रिएक्शंस आर वेरी स्लो बिकॉज दे रिक्वायर द ब्रेकिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन में बॉन्ड पहले ब्रेक होती हैं, देन न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। ठीक है, old bonds of the reactants are break down and new bonds are formed in the products, hence molecular reactions are very slow. ठीक, अब reactions involving ionic species are very fast reaction. Ionic reactions generally occur in 10 to the power minus 12 to 10 to the power minus 16 second. So this speed or the rate cannot be measured. ठीक है, now what do you mean by rate of a chemical reaction? The speed or the rate of a chemical reaction can be defined as the change in concentration of reactants or products per unit time. ठीक है, यानी रिएक्टेंट का कितना कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है टाइम के साथ, या प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना बढ़ रहा है टाइम के साथ, दैट इज टर्म्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन। द रेट ऑफ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और रेट ऑफ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज टर्म्ड एज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे आप एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन अज्यूम कर रहे हैं, रिएक्टेंट से हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वेयर आर एंड पी आर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, रिस्पेक्टिवली एट टाइम T1 एंड R2 एंड P2 concentrations at time T2. तो फिर delta T will be equivalent to T2 minus T1 and delta R, that is the change in the concentration of reactants, is R2 minus R1 और concentration of products is P2 minus P1. ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स हमने क्यों लगाए हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स आर एक्सप्रेसिंग मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एज वेल एज द प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो रेट ऑफ द रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर, यानी रिएक्टेंट का डिसअपियरेंस, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर अपॉन टाइम टेकन, और इसको माइनस डेल्टा से, डेल्टा आर से रिप्रेजेंट क्यों करें, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, बिकॉज रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ पी डेट इज डिटरमाइंड बाय इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी अपॉन टाइम टेकन और प्लस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, सिंस डेल्टा आर इज अ नेगेटिव क्वांटिटी एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग, तो हम इसको बेटा जब न्यूमेरिकल्स में यूज़ करते हैं तो -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि कभी भी रेट ऑफ द रिएक्शन नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होता है। ठीक, सिंबल डेल्टा इज यूज फॉर लार्जर चेंज एंड सिंबल डी इज यूज फॉर स्मॉलर चेंज। जब हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे तब डी, स्मॉल डी यूज़ करेंगे। ठीक है, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, मोलैरिटी पर टाइम है ना, तो मोल पर लीटर पर सेकेंड और एटमॉस्फेयर्स पर सेकेंड। इन केस जब हम प्रेशर चेंज मेजर कर रहे हैं, चेंज इन प्रेशर मेजर कर रहे हैं, तब हम ATM पर सेकेंड। Now average rate of reaction. If the rate of appearance of products or disappearance of reactants comprises over a long interval of time, ठीक, अगर हमने 2 से 3 बार 4 रीडिंग्स ली रेट ऑफ रिएक्शन की, तब फिर इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और RAV. Now average rate of reaction is also equivalent to minus delta R upon delta T और plus delta P upon delta T. ठीक है, where you already know that delta R is the rate of disappearance of reactant and delta P is the rate of appearance of product. ठीक,
Equation 1 and 2 represent the average rate of a reaction which depends upon the change in concentration of reactants or products and the time taken for that change to occur. ठीक, suppose this reaction is going on, that is PCl5 gaseous is being decomposed into PCl3, that is phosphorus trichloride gaseous and chlorine gaseous. Rate may be expressed as R average is equivalent to minus delta concentration of PCl5 upon delta T, where PCl5 is the reactant na, so rate of disappearance of PCl5 is equivalent to rate of appearance of PCl3 and is equivalent to rate of appearance of chlorine gas. ठीक है. Instantaneous rate of reaction, what do you mean by instantaneous? The concentration of reactants goes on decreasing with time, therefore the rate of reaction does not remain constant throughout the reaction process. ठीक है, rate of reaction same नहीं रहेगा. In other words, rate of a reaction may be expressed at a particular moment of time. Such a reaction rate is called instantaneous rate of reaction. एक particular instant पे अगर हम rate निकाल लें, then it is termed as instantaneous rate of reaction. And smaller change यहाँ पे हम measure कर रहे हैं तो small d use करेंगे, delta नहीं use करेंगे. ठीक है. R instantaneous is equivalent to minus dr upon dt, and minus dr means rate of disappearance of reactant and dp upon dt or rate of appearance of product. As delta T tends to 0, instantaneous rate is equivalent to average rate. For the reaction, this 2NO gaseous plus O2 gaseous, that is oxygen, gives 2NO2, that is nitric oxide is oxidized to nitrogen dioxide. ठीक है. Rate is given by R instantaneous minus half. ठीक है, यहाँ पे 2 क्या है बेटा, स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है नाइट्रिक ऑक्साइड का, माइनस हाफ DNO अपॉन dt, दैट विल बी इक्वलेंट टू माइनस DO2 अपॉन dt, क्योंकि ये दोनों ही क्या है रिएक्टेंट्स हैं, इसलिए माइनस साइन यूज़ करा गया है. रेट ऑफ डिसअपियरेंस देख रहे हैं, इज इक्वलेंट टू हाफ DNO2 अपॉन dt, और यहाँ पे भी 2 इज द स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ NO2, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ठीक है, दिस वन इज द स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट जो बताता है कितने वॉल्यूम्स और कितने मोल्स लिए गए हैं. दिस वन इज द स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट. ठीक है. नाउ फॉर एनी जनरल रिएक्शन, दिस वन स्मॉल a कैपिटल A प्लस स्मॉल b कैपिटल B है ना, ये जो जनरल रिएक्शन है. अब ये देखो, स्मॉल a इज द स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट A and small b is the stoichiometric coefficient of the reactant B. Small c is the stoichiometric coefficient of the product C and small d is the stoichiometric coefficient of the product D. ठीक है. तो रेट ऑफ द रिएक्शन देखो कैसे लिखते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस अपॉन स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट. ठीक है, यानी ए का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी अपॉन स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट जो भी हो. अगर 1 है तो सिंपल कुछ भी नहीं लिखा जाएगा. ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस अपॉन स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट. रेट ऑफ द रिएक्शन इज इक्विवेलेंट टू, अब ये देखो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 अपॉन ए माइनस डेल्टा है, क्योंकि यहाँ पे हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस पढ़ रहे हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ द रिएक्टेंट, और इस केस में रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक. नाउ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लो बेटा. यहाँ पे देखो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन P1 से P2 जा रहा है एट टाइम फ्रॉम टाइम T1 टू T2, तो ये डेल्टा T अपॉन डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इज द रेट ऑफ द रिएक्शन. ठीक है, यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे टाइम लिया एंड वाई एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स लिया है. ठीक, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स मेजर कर रहे हैं, डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट भी मेजर कर सकते हैं. तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आइदर वी कैन टेक एट वाई एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस में एक कोई पॉइंट उठा लेते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि कितना डिफरेंस आ रहा है. ठीक है, रेट क्या है इंस्टेंटेनियस रेट के केस में. ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स वर्सेस टाइम. ठीक. नाउ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ अ रिएक्शन. First is the concentration of reactants. Reactions occur with greater speed when concentration of the reactants is increased. यानी concentration of reactants is directly proportional to the rate of the reaction. ठीक है. Conversely, reaction rate decreases as the concentration of the reactants decrease. जैसे जैसे reaction आगे बढ़ेगा, reactants का concentration कम होता जाएगा and वाइस वर्सा रेट भी कम होता जाएगा, डेट इज डिक्रीज होता जाएगा. ठीक है. टेम्परेचर रिएक्शन रेट्स आर नॉर्मली फेवर्ड बाय इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. जनरली रिएक्शन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ठीक है. कैटलिस्ट अल्टर्स द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, इट हेल्प्स टू अटेन द इक्विलिब्रियम क्विकली. ज़्यादातर पॉजिटिव कैटलिस्ट ही यूज़ करते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट हम अनफेवरेबल रिएक्शंस के केस में यूज़ करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे हम ज़्यादातर केमिकल काइनेटिक्स में जो रिएक्शंस पढ़ेंगे वो फेवरेबल ही होंगे. ठीक. A catalyst alters the speed of the reaction. It helps to attain the equilibrium quickly. It participates in the reaction without being consumed. ठीक. Now surface area of the reactants. Smaller the particle size, greater the surface area and faster is the reaction. अभी आप एक घरेलू एग्जाम्पल ले लो. अगर हम शक्कर को ऐसे ही घोलते हैं पानी में और शक्कर को पाउडर फाइन पाउडर बना के घोलेंगे तो कौन सी जल्दी घुलेगी? The one that is
इन पाउडर फॉर्म, ठीक है। तो सरफेस एरिया उसका बढ़ गया, जितना छोटा पार्टिकल साइज होगा उतना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा और उतना ही फास्टर रिएक्शन होगा, ठीक है। हेंस सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ द रिएक्टेंट्स, reaction. Nature of the reactants and the products rates of reactions are influenced by the nature of the reactants as well as products. The reactivity of a substance depends upon the ease with which the specific bonds are broken or formed. कितनी आसानी से बॉन्ड टूट रहे हैं या बन रहे हैं, ठीक है। The oxidation of nitric oxide to nitrogen dioxide takes place considerably faster, ठीक, while oxidation of carbon monoxide to carbon dioxide takes place slowly. वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन और ब्रेकिंग में एनर्जी ज़्यादा लग रही है इस केस में, सेकेंड केस में, और उसमें कम लग रही है. डेट्स वाई the rate of the reaction is more in case of conversion of nitric oxide to nitrogen dioxide and less in case of carbon monoxide to carbon dioxide. ठीक है. presence of light or radiation, जनरली लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन रेट फास्ट हो जाता है. रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाय द यूज ऑफ सर्टेन रेडिएशंस. द फोटॉन्स ऑफ दीज रेडिएशंस हैविंग फ्रीक्वेंसीज पॉजेस सफिशिएंट एनर्जीज E is equivalent to h nu to break certain bonds in the reactants. For example, अब इस केस में देखो H2 plus Cl2 form 2HCl and this is a photochemical reaction. photochemical synthesis है. हाइड्रोजन हाइड्रोजन के आपस में जो बॉन्ड है एंड क्लोरीन क्लोरीन एटम के जो आपस में बॉन्ड है वो टूट के नए बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं. डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और लॉ ऑफ मास एक्शन. ठीक है. अ जनरलाइजेशन इन रिगार्ड ऑफ क्वांटिटेटिव डिपेंडेंस ऑफ रिएक्शन ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स वॉज पुट फॉरवर्ड एज law of mass action by chemists Goldberg and Waag in 1867. ठीक है. According to this law, at constant temperature, the rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of the active masses of the reacting species, with each active mass term raised to the power equal to the stoichiometric coefficient of that species in the chemical reaction. ठीक है. तो rate of the reaction किसके proportional है? Directly proportional. जो concentration terms हैं raised to the power of their stoichiometric coefficients. ठीक है. तो यहाँ पे देखो फॉर जनरल रिएक्शन इन्होंने क्या लिया, कैपिटल ए इज द रिएक्टेंट एंड स्मॉल ए इज इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. तो रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू concentration of A raised to the power of its stoichiometric coefficient into concentration of B raised to the power of its stoichiometric coefficient, where A and B are the active masses of the reactants A and B respectively. ठीक. Active mass of a substance in the solution or gas phase is equal to its molar concentration. Active mass कुछ नहीं है, क्या है बेटा, is nothing but the molar concentration of the reactants. ठीक. यूनिट्स ऑफ एक्टिव मास क्या हो जाएंगे, जो मोलारिटी के यूनिट्स होते हैं वही सेम हो जाएंगे, ग्राम मोल पर लीटर. ओके. अब एक आध न्यूमेरिकल्स देख ले रहे हैं. इन अ रिएक्शन 2A टू प्रोडक्ट. ठीक है. अब यहाँ पे A इज द रिएक्टेंट, 2 इज इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इससे हमें प्रोडक्ट मिल रहा है. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज डिक्रीजिंग फ्रॉम 0.5 मोल पर लीटर टू 0.4 मोल पर लीटर इन 10 मिनट्स. कैलकुलेट द रेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल. रेट आपको पता है क्या हो जाता है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ द रिएक्टेंट आपको देखना है. तो और आपको क्या लेना है, नीचे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी लेना है. अब यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 तो है नहीं, 2 है, तो आपको अपॉन 2 में लेना पड़ेगा. ठीक है. दिस वन विल बी द फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला. ये आपका हो जाएगा डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी इंटू हाफ. ठीक है. अब ये माइनस साइन तो सिर्फ रेट ऑफ डिसअपियरेंस दिखा रहा है, इसका एज सच कोई लेना देना नहीं है. तो आपको रेट माइनस में कभी नहीं आता है, तो इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्लस में आपकी वैल्यू आ जाएगी. ठीक है. माइनस हाफ. और कहाँ से रेट चेंज हो रहा है, 0.5 से 0.4 हुआ जा रहा है कॉन्सेंट्रेशन. तो हाफ इंटू 0.4 माइनस 0.5 अपॉन 10. यहाँ पे आप नहीं लिखा है कि आपको टाइम यूनिट पर सेकेंड में देना है, वैल्यू पर सेकेंड में वैल्यू देना है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है. तो यू कैन गिव द रेट इन मोलैरिटी पर मिनट ओनली. ठीक है. तो यहाँ पे आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. आंसर आपका आ गया 0.005 मोल पर लीटर पर मिनट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन. ठीक. फॉर द रिएक्शन R2P द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस फ्रॉम 0.03 to 0.02 मोलर इन 25 मिनट्स. कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन सेकेंड्स. तो यहाँ पे एवरेज रेट निकालना है माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी. ठीक. अब कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, 0.03 टू 0.02 मोलर. ठीक. एंड टाइम इज ऑल्सो गिवन इन 25 मिनट्स. कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन सेकेंड्स. अब देखो यहाँ पे मैं दिया हुआ है कि सेकेंड्स में आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन देना है, तो यू हैव टू कन्वर्ट मिनट्स इनटू सेकेंड. अब ये तो डेल्टा आर हो गया, डेल्टा आर आपने डिफरेंस निकालिए अपॉन यू हैव टू गिव द रेट ऑफ द रिएक्शन इन सेकेंड. सो यू हैव टू कन्वर्ट मिनट इनटू सेकेंड. ठीक है. क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना कि क्या पूछा गया है. एवरेज रेट इज इक्वल टू दिस, कितना आ गया आपका
सारी वैल्यूज़ पुट करके 6.66 इंटू 10⁻⁻6 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देख लो। इन द रिएक्शन दिस H2 plus I2 gives 2HI, that is formation of hydrogen iodide. Rate of disappearance of H2 is this, that is 4.07 into 10⁻⁻2 mole per liter per second. What is the rate of disappearance of I2 and the rate of appearance of HI? तो पहले आप रेट लो, इक्वेशन पूरी लिख लो। क्या हो जाएगी? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ I2 एंड इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI। ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ध्यान रखना, HI के केस में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 2, सो यू हैव टू पुट 2 इन द डिनोमिनेटर। ठीक, अब आपको दिया क्या है बेटा? H2 का दिया हुआ है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 इज गिवन, और क्या है बेटा? 4.07 इंटू 10⁻⁻2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। आपको निकालना क्या है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ HI निकालना है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ I2 तो चलो उससे मतलब नहीं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ I2 तो निकालना ही है निकालना है। तो ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ I2 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा T, वो सेम ही हो जाएगा क्योंकि दोनों के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है, तो ये तो सेम ही हो जाएगा। ठीक है, अब इस केस में देख लो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI। अब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI इज इक्वल टू ये रख दो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2। ठीक, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 2 था, इस केस में डिनोमिनेटर में 2 था, इसको उधर ले जाओ और ये अब आ जाएगा न्यूमरेटर में। ठीक है, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा और आप ये वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है, क्या है? 4.07 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 2 कर दो, ये आ जाएगा आपका रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI। ठीक है, ओके।